के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए अगली कंपनी। जी, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और इस अगर आईपीओ के बारे में आपको बताऊं, कंपनी जो है 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली एक लॉजिस्टिक कंपनी है यहाँ पर। अगर इसकी सर्विसेज के बारे में बात करें, यहाँ पे ब्रेकअप करके करें तो देखिए ई कॉमर्स से जुड़े यहाँ पे सर्विसेज देती है कंपनी। यहाँ पे डायरेक्ट टू कस्टमर के तौर पर अगर आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पर हाइपर लोकल से लेकर यहाँ पे क्विक कॉमर्स डिलीवरी तक यहाँ पर कंपनी जो है यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान करती है। और यहाँ तक के जो पर्सनल कुरियर सेवा हैं वो भी देती है यहाँ पे। अगर नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा और बारीकी से समझे यहाँ पर, तो आप देखिए 30 सितंबर 2025 तक का अगर हम देखें तो करीब 4300 टच पॉइंट्स हैं कंपनी के। और करीब अगर आप यहाँ पे पिन कोड्स की बात करें तो 14,500 के आसपास के पिन कोड्स की यहाँ पे सर्विसेज कंपनी इसमें देती है। और अगर मिलियन वर्ग फुट के हिसाब से अगर आप देखें ऑपरेशनल स्पेस की बात की करें तो यहाँ पे 3.5 जो है यहाँ पे 3.5 मिलियन वर्ग फुट जो है स्थिति देखने को मिल रही है। एसेट लाइट मॉडल है। यहाँ पे करीब 3000 से ज़्यादा अधिक जो ट्रक हैं वो ऑपरेशनल होते हैं रेगुलर बेसिस पे। क्लाइंट्स की बात करें तो तमाम आप जो नाम जो आप डेली बेसिस पे, आप चाहे मीशो की बात कीजिए, फ्लिपकार्ट की बात कीजिए, जोमेटो की बात कीजिए, तमाम इसके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो स्थिति देखने को मिल रही है। अब देखिए 20 से लेके 20 तारीख को ये खुलेगा, 22 जनवरी को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट जो है फ्राइडे जनवरी 23 तारीख को होगी। अभी ये लिस्टिंग डेट जो है वो टेंटेटिव है यहाँ पर। तो ये जो देखिए 28 जनवरी के आसपास जो है वेडनेसडे को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर आईपीओ के चीज़ों को प्राइस बैंड के अगर हम देखें तो 118 से लेके 124 रुपये प्रति शेयर के भाव है। एक लॉट में 120 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो करीब 1900 करोड़ के आसपास का है, जिसमें 15.5 करोड़ के आसपास के शेयर होंगे। जिसमें फ्रेश इशू की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा 1000 करोड़ के आसपास की हिस्सेदारी है। करीब 8 करोड़ शेयर और ऑफर फॉर सेल जो है वो करीब 907 करोड़ के आसपास है यहाँ पे। अगर इसके फाइनेंशियल्स को टटोला जाए यहाँ पर तो आप ये देखिए वही स्थिति इस कंपनी में भी देखने को मिल रही है जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग लगातार देख रहे हैं। पहले कंपनी जो है लॉस मेकिंग रही है। पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, आप देखिए 2023 में 143 करोड़ का लॉस था, फिर ये लॉस घटा 2024 में 12 करोड़ आया। अब 2025 में कंपनी जो है जो लॉस मेकिंग से हट के प्रॉफिट में आ गई है, करीब 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। एबिटा की बात करें यहाँ पर 113 करोड़ का लॉस था 2023 में, फिर वहाँ से जो है पॉजिटिव आती हुई दिखी और फिर 56 करोड़ के एबिटा पॉजिटिव यहाँ पे होने देखने को मिल रहा है। इनकम की बात करें, रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। बोरिंग के मोर्चे पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है पहले 2023 में 67 करोड़ था, लेकिन फिर 2024 में घटा है, लेकिन 2025 में एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो बताए थे यहाँ पर, करीब 6.5 रुपये ऊपर 5.5% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना 130 या फिर 130 के आसपास की यहाँ पर जो शेयर की लिस्टिंग की संभावना जताई जा रही है। अभी तो खैर जिस तरीके के हालात चल रहे हैं बाजार के, तो प्रीमियम मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। मैम माला मैम, आपका व्यू क्या है इस आईपीओ को लेकर के? क्या आस्था मैम, क्या आपको लग रहा है कि आईपीओ ऐसा है जिसमें कि पैसे लगाए जा सकते हैं? कि इसमें एक दो पॉइंट्स अच्छे हैं, एक दो पॉइंट्स ठीक ठाक है। जो पॉइंट्स अच्छे हैं मैं उस पर सिर्फ नजर डालना चाहूंगी। कंपनी खुद कोई भी डिलीवरी व्हीकल यहाँ पे ओन नहीं करती है, और जो भी ये लास्ट माइल फैसिलिटीज और टच पॉइंट्स के फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो थ्रू लीजिंग मॉडल है, तो इसलिए इनका एक असेट लाइट मॉडल हो जाता है। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी की जो सीएजीआर ग्रोथ है, अगर मैं टॉप लाइन की बात करूं, वो बेहद इंप्रेसिव है। ऑल्दो अभी जस्ट ये प्रॉफिटेबल टर्न होना चालू हुए हैं, तो ये दो बातें काफी अच्छी लगती है। अब क्या अच्छा नहीं लगता? अच्छा ये नहीं लगता कि जो ये इंडस्ट्री में है, तो हमने देखा है कभी भी इस इंडस्ट्री ने इतना बड़ा रिटर्न कमा के नहीं दिया। यानी कि मैं लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करूं, डिलीवरी का आईपीओ मुझे अच्छे से याद है 2022 में आया था, और आज भी वो अपने आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहा है। सेल्स में तो बढ़िया ग्रोथ दिखाता रहा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में वो ग्रोथ नहीं दिखा पाया। तो एक जो मुझे कंसर्न लगता है वो इंडस्ट्री का ज्यादा लगता है कि लॉजिस्टिक सेक्टर इतना मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है, इतनी फैंसी नहीं लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पे वैल्यूएशंस भी थोड़े से ज्यादा हुए हैं अगर हम पेयर्स को कंपेयर करें। और जिस तरह का तीसरा पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट अभी चल रहा है, मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा आईपीओ रह सकता है कि जिसमें नहीं लगाया तो भी चलेगा, या फिर आप सिर्फ लगाना है तो लंबी अवधि का दिमाग में लगा के रखिए। अगर मार्केट ठीक रहा तो हो सकता है कुछ रिटर्न मिले, लेकिन उसके लिए लगाने की यहाँ पे सलाह नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता छूट जाएगा अगर हमने इस आईपीओ में नहीं भी लगाया तो सलाह यही है कि सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो, और लिस्टिंग के दिन किस तरह की लिस्टिंग होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो ही लगाइए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। इस आईपीओ में वेट एंड वॉच करिए, नतीजे एक बार आने दीजिए, ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन को सस्टेन करते हुए नजर आए तो फिर इसमें निवेश के मौके तलाशिए। तो मैम अभी मतलब
किस तरह के निवेशकों को इस तरह के आईपीओ में पैसे लगाने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, सलाह साफ है, अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं और रिस्क ले सकते हैं तो ही लगाइए, और लॉन्ग टर्म के साथ में अगर लंबी अवधि के हैं तो ही लगाइए। कहने का अर्थ है कि मैं यही यहाँ पे बोलूंगी कि लंबी अवधि के निवेशक हो, जिसे शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्टिंग डाउन भी हो गई तो भी चलता है, तो ही लगाइए, नहीं तो एक बार इसे रहने दीजिए। मोटा मोटी जो हमारे रिटेल निवेशक है वो लिस्टिंग गेन के लिए जाते हैं, उनको मेरी सलाह है कि रहने दीजिए इसे, उस हिसाब से ना देखे। छोटा मोटा किसी वजह से हो भी गया तो कोई बहुत बड़ा गेन नहीं होगा, इसके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां अभी हम खड़े हैं रिस्क लेने की जरूरत है। मेरे हिसाब से इसे एक बार रहने दीजिए, लिस्टिंग होने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। या फिर सिर्फ लंबी अवधि के निवेशक हो जिन्हें छोटी अवधि में डिस्काउंट लिस्टिंग से फर्क नहीं पड़ता, तो ही लगाइए।